हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है? त्रिभुज का बहिर्वृत्त, क्या चीज़? त्रिभुज का बहिर्वृत्त की रचना करना है। अब बहिर्वृत्त की रचना करने के लिए हमें करना क्या होगा? देखिए साहब, एक क्वेश्चन दिया है, किसी दिए हुए त्रिभुज की एक बहिर्वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें इन्होंने तीनों साइड दे दी हैं त्रिभुज की। बी सी 5 सेंटीमीटर, सी ए 2.9 सेंटीमीटर एंड ए बी 4.0 सेंटीमीटर। अगर कंडीशन आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है किसी भी परीक्षा में, चाहे हाई स्कूल की परीक्षा में आ जाए, 9th की परीक्षा में आ जाए, या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, उसमें साइड चेंज दे सकते हैं। ठीक है, बस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बी सी है 5 की जगह 6 दे सकते हैं, सी ए 2.9 की जगह 4.9 दे सकते हैं, 3.9 सेंटीमीटर दे सकते हैं, ए बी 4 सेंटीमीटर की जगह 7 सेंटीमीटर दे सकते हैं, 6 सेंटीमीटर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी साइड्स दी उसी साइड्स का सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सपोज कीजिए जैसे बी सी 5 सेंटीमीटर, और कोशिश ये कीजिए पूरी कि जो बी सी है, बी सी जो साइड्स है उसे आप आधार मानिए। ठीक है, उस ट्रायंगल का आधार, बेस मानिए। तो बी सी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी 5 सेंटीमीटर की एक क्या कर देंगे, रेखा खींच देंगे। बी सी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक रेखा खींच देंगे, या दूरी कह सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या भी कह सकते हैं। बी सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी 5 सेंटीमीटर क्या हुई, एक हमने रेखा खींच ली। तो जैसी बात है, जो हमारा तीसरा पॉइंट मिलेगा ट्रायंगल का, वो ए होगा। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी इन्होंने दिया है 4.0 सेंटीमीटर। क्या दिया, 4.0 सेंटीमीटर। तो ए बी हम क्या, बी को केंद्र मान कर प्रकार में, जैसे बोलते हैं कंपास में, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी भर लेते हैं। ठीक, चलिए सर हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की हमने क्या, एक दूरी भर के अर्क लगा दिया, यानी चाप लगा दिया। ठीक, बी को केंद्र मानकर। ठीक, अब सी को केंद्र मानकर ए सी, यानी कि सी ए 2.9 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी भरते हैं हम कंपास में, प्रकार में 2.9। 2.9 सेंटीमीटर त्रिज्या की हमने क्या कर ली, दूरी भर ली, जो को सी को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाते हैं। ठीक, अब हमें एक पॉइंट मिला जिसका नाम है ए। ठीक, अब ए बी को मिला दिया और ए सी को मिला दिया। ठीक, ए सी को मिला दिया, अब ए बी को। दोस्तों, ज्योमेट्री है, बहुत ध्यान से करना होती है। जरा सी भी इधर इधर हिलना, जैसे मतलब पूरी आपकी रचना, इंस्ट्रक्शन की रेड लग जाएगी। ठीक है, छोटा स्केल लेना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए।
हमने क्या किया, ए बी को भी मिला दिया। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इन्हें क्या करना है, जो बी सी है, बी सी को आगे बढ़ा देना है। क्या कर देना है, बी सी लाइन है, इसे आगे बढ़ाना है। ऐसे ही हमें ए बी को भी आगे बढ़ा देना है। ए बी को हमने आगे बढ़ा दिया। दोस्तों बहिर्वृत्त होता क्या है त्रिभुज का? बहिर्वृत्त त्रिभुज का वह वृत्त जो त्रिभुज की दो साइडों को, यानी दो साइडों को आगे बढ़ा के, ध्यान से देखना, दो साइडों को आगे बढ़ा के, दो साइडों का आगे बढ़ा के, ठीक, तीनों साइडों से क्या स्पर्श करता हुआ जाए, तीनों बाहरी साइडों से स्पर्श करता हुआ जाए, ये त्रिभुज का बहिर्वृत्त है, यानी बाहरी वृत्त है। ठीक है, बाहर की तीनों साइड से स्पर्श यानी छूता हुआ जाए, वो होता है त्रिभुज का बहिर्वृत्त। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमें करना क्या है कंडीशन। सबसे पहले सी को केंद्र मानकर, जो सी एंगल है हमें इसका अर्धक कर देना है, और ए एंगल का भी हमें अर्धक कर देना है। चलिए साहब, कोई भी एक त्रिज्या ले लेते हैं, कोई भी एक त्रिज्या की दूरी हम भर लेते हैं अपने कंपास में, और एक अर्क लगाते हैं सी को केंद्र मानकर। ठीक, ऐसे ही बी को केंद्र मानकर भी हम उसी दूरी का एक अर्क लगाते हैं। ठीक है, दूरी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और सी का जो लोअर बिंदु है इस पे प्रकार की नुक रखते हैं। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ जिससे अच्छा समझ में आए, और एक अर्क लगाते हैं। ऐसी सी का जो अपर बिंदु हमें मिला है, ठीक है, इस पे प्रकार की नुक रखते हैं और एक चाप लगाते हैं। ऐसे ही ए को केंद्र मानकर ए का अपर बिंदु है जो हमारे पास, उस पे प्रकार की नुक रख के एक चाप लगाते हैं, और लोअर बिंदु ए का लोअर बिंदु को भी केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसमें कंडीशन आ क्या रही है। कंडीशन हमें दो बिंदु मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें एक बिंदु मिला था जो हमने सी को केंद्र मानकर, क्या, सी को केंद्र मानकर चाप लगाया था एक। ठीक है दोस्तों, सी को, तो हमें ये बिंदु मिला था ये, ठीक है, एक ये बिंदु मिला था। ठीक, और इसका हमने चाप लगाया। ठीक, तो हमें कौन सा बिंदु मिला था, ये बिंदु। ठीक, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट सी से, जो सी से हमें बिंदु मिला था, सी का अर्धक किया था, वो तो ये हो गया, और ए का अर्धक किया, वो हमारा ये हो गया। ठीक, एक मिड पॉइंट मिला हमें जिसका नाम है ओ। क्या, ये हो गया हमारा ओ। दोस्तों मैं पेन से आपको समझाना पड़ रहा जिससे आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, वैसे तो आप पेंसिल से रचना करेंगे, ठीक है, मैं पेन से इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको साफ साफ इस चीज़ को दिखे। वैसे तो मैं आपको फुल क्वालिटी देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक, वीडियो की। ठीक है दोस्तों, शुरू की जब मैंने चैनल बनाया था, कुछ वीडियो मेरी क्वालिटी सही नहीं आ पाई थी। रीज़न है इसका, क्योंकि मुझे, कहता हूँ ना, नया सीखिया था मैं, क्या था, नया सीखिया। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को इग्नोर कर देना साहब। कोई भी नया काम सब करते हैं तो शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो अब मैं कोशिश ये करता हूँ पूरी मैं अच्छी क्वालिटी
देने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज़ सुन लीजिए, मैं वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, एकदम प्योर कंटेंट देता हूँ आपको जैसा, ठीक है, जो प्योर कंटेंट है, ना ही आवाज़ से ना ही कोई एडिटिंग, जो भी है मैं जैसा आपको बनाता हूँ सेम आपके सामने पेश कर देता हूँ। ठीक दोस्तों, अब बस मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक, अब हमारे सामने बिंदु ओ मिल गया है। ठीक है, बिंदु ओ से हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया किस पे, ए सी रेखा पर एक लंब डाल दिया। लंब डालने से हम पहले करेंगे क्या, ठीक है, जो हमारा ओ हो गया क्या, एंगल ए ओ सी का अर्धक कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्धक करने के लिए वही कंडीशन, एक त्रिज्या ले ली, ठीक, प्रकार में भर ली कोई भी दूरी की, और एक चाप लगाया। ठीक, चाप लगा के थोड़ी त्रिज्या को, थोड़ी दूरी को बड़ी कर दिया, और जो लोअर पॉइंट मिला हमें, ठीक है, उससे एक चाप लगाया। ठीक है, और ये अपर पॉइंट मिला हमें, इससे एक चाप लगाया। ठीक, अब हमें मिला कौन सा बिंदु, ये। ठीक है, इससे लंब डाल दो ओ पे। ठीक है, लंब डालने की जरा रेखा खींच दी, कोई लंब आप पेंसिल डाल लेना डैश करके। ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या मिलती है, एक त्रिज्या मिल गई। क्या, एक हमें त्रिज्या मिल गया, यानी जो बिंदु मिला ए सी पे हमें, इसका नाम दे दीजिए डी। क्या, डी। ये दूरी आप अपने प्रकार में भर लेंगे, यानी कंपास में ओ डी की दूरी को आपने क्या कर लिया, भर लिया। थोड़ा पेन से दिक्कत हो रही है दोस्तों। थोड़ी मेरी प्रकार की नुक हटे जाने के कारण कुल मिला के होगा ऐसा ही। ठीक है, जो हमारा मध्य बिंदु ओ मिला, इस पे हमने थोड़ा सा मेरी प्रकार का बैलेंस अलग हट गया, देखिए खुद। ठीक है, बैलेंस अलग हट जाने के कारण, ठीक है, ये बैलेंस हो गया दो। तो आप कुल मिला के कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ करने का तरीका यही है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा, ए बी सी एक आपने त्रिभुज खींच लिया। ठीक है, ए बी सी क्या खींच लिया, एक त्रिभुज। अब मैं ए बी सी एक त्रिभुज खींच लिया। ठीक है, बी सी 5 सेंटीमीटर, दोनों को दूरी भर ली, बी को केंद्र मानकर सी को केंद्र मान, और एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ए बी को आगे तक बढ़ाया और बी सी को भी आगे तक बढ़ाया, यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगल सी का अर्धक कर दिया, एंगल सी का अर्धक कर दिया, जो कि हमें ये पॉइंट, एंगल बी का अर्धक कर दिया, ये मिला। ठीक, हमें क्या बीच में मिला, ओ। क्या चीज़, ओ बिंदु हमें मिल गया। ओ बिंदु का हमने ए सी पर अर्धक कर दिया, तो ओ जो हमारा एंगल ए ओ सी है, पहले इसका अर्धक करा। अर्धक करने के लिए मैंने बता दी, कोई भी प्रकार में दूरी लेके अर्क लगा दिया। तो अपर और लोअर बिंदु पे थोड़ी दूरी को बढ़ा के प्रकार में फिर एक अर्क लगा दी, जो भी हमने इस पर ए सी पर लंब डाल दिया ओ बिंदु से मिला के। जो बिंदु हमें मिला वो डी मिला। ठीक है, बिंदु मिला हमें, डी मिला दिया। ओ बिंदु पे प्रकार रख के जो ओ डी हमें क्या त्रिज्या मिली थी, इसे भर के प्रकार में और एक वृत्त हमने खींच दिया, जो कि तीनों साइड से छूता हुआ जाएगा। ये मेरा प्रकार डिसबैलेंस होने के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही। ठीक दोस्तों, थोड़ी बस इस चीज़ में मेरी आपसे गलती में, खैर मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ गलती भी नहीं की है। ठीक है, इस चीज़ को बस आप समझना, मैंने इसीलिए 2 बार समझा दिया आपको, आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, और अब इसकी जो रचना लिखना है, क्या लिखना है, रचना लिखना है। तो रचना भी लिखने का एकदम सेम यही तरीका है। क्या, जैसे आपने बनाया है त्रिभुज, इसे बहिर्वृत्त को, ऐसे ही आप इसकी रचना लिखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं रचना लिखने का तरीका क्या है। किसी भी रचना को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे आप दिया है,
या ज्ञात है, बात एक ही है, दिया है। ठीक, तो दिया हमें क्या लिख लेंगे भाई, दिया है बी सी इजगल टू बी सी, क्या बी सी इजगल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक, सी ए इजगल टू 2.9 सेंटीमीटर और ए बी 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज की रचना करना आपको, तो रचना करने में क्या करेंगे, रचना करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बी सी, क्या चीज़, बी सी इजगल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। ठीक है, अब बी को केंद्र मानकर, ठीक है, बी को केंद्र मानकर, अब ए बी क्या दिया इन्होंने 4.0 सेंटीमीटर, तो बी को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी भरकर, ठीक, त्रिज्या की दूरी भरकर एक अर्कचाप लगाया, एक चाप लगाया। ठीक, ऐसे ही आप क्या कर देंगे, सी को केंद्र मानकर, बिंदु सी को केंद्र मानकर, क्या, बिंदु सी को केंद्र मानकर प्रकार में, क्या, प्रकार में बिंदु सी को केंद्र मानकर प्रकार में, क्या, बिंदु सी को केंद्र मानकर प्रकार में, अब प्रकार में ए सी हमारा सी क्या दिया 2.9 सेंटीमीटर, प्रकार में 2.9 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी भरकर, क्या, एक चाप लगाया। ठीक, जो कि दोनों बिंदु एक दूसरे को काटते हैं, जो, अब हमने क्या करा, ए सी को मिला दिया, ए बी को मिला दिया और ए सी को मिला दिया। मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, चाप लगाया, अब ए बी को तथा ए सी बिंदुओं को मिलाया। ठीक है, जो कि बिंदु ए पर काटता है। जो कि बिंदु ए पर काटता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, एंगल सी का अर्धक किया, फिर एंगल सी का अर्धक किया और एंगल ए का अर्धक किया। ठीक है, अर्धक करने से हमें एक बिंदु O मिलता है। ठीक है, अर्धक करने से हमें एक
बिंदु, एक बिंदु ओ मिलता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए साहब बस आपको समझाने का वो है। ठीक है भाई, देख बिंदु ए पर काटता है, ठीक है, फिर एंगल सी का अर्धक किया और एंगल ए का भी अर्धक किया। भाई ए बी को आगे बढ़ा दिया, ठीक, लिख लेंगे, और बी सी को आगे बढ़ा दिया, एंगल ए का अर्धक कर दिया, एंगल सी का अर्धक कर दिया। जो हमें बिंदु मिला वो ओ मिला। ठीक, तो जो बिंदु मिला हमें वो उसका नाम हमने क्या दे दिया, बिंदु ओ। क्या दे दिया, बिंदु ओ। ठीक है, अब बिंदु ओ से हमने क्या, बिंदु ओ से, ठीक है, ए सी पर क्या करेंगे, ए सी पर क्या डाल देंगे, लंब। ठीक है, लंब डालने पे आप क्या करेंगे, बिंदु ओ से ए सी पे जो बिंदु आपको डी मिला उसकी त्रिज्या भरकर एक वृत्त खींच देंगे, आपकी यही बहिर्वृत्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक, कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसके लिए थोड़ी मुझे वो क्षमा कर देना, क्योंकि ये मेरे प्रकार की नुक हिलने की वजह से मेरा डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, आप अपने हिसाब से सही से कीजिए। पेन है मेरे पास, पेंसिल नहीं, मैं डाल के हैंड टू हैंड सही कर देता। ठीक दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, चलने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।